चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हर कोने में खतरा मंडरा रहा है, जहां पहचान बस एक धोखा है और जहां कहानियां आग की लपटों में लिखी जाती हैं। हाँ, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ सीक्रेट एजेंट अपने ही हमशक्ल से टकरा जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी लड़ाई जहाँ दांव पर सिर्फ मिशन नहीं लगा, बल्कि उनकी खुद की पहचान लगी है। देखिए, ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा कल्चरल क्रेज था, एक जुनून था। ऐसी कहानियां थीं जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को कह सकते हैं अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और इन कहानियों के किरदार, अरे बाप रे, वो तो मतलब अविश्वसनीय थे। ऐसे हीरो और विलन जिनके पास सुपर ह्यूमन स्किल्स थीं, जो हर नियम को तोड़ते थे और हर हद को पार कर जाते थे। और ये कोई एक दो कहानी नहीं थी, नहीं, ये तो कई धधकते अंकों में फैली एक पूरी महागाथा थी, जिसमें हर मोड़ पर खतरा और सस्पेंस रीडर्स का इंतजार करता था। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ जासूस और सैनिक ही थे। अरे नहीं, इस दुनिया में तो रहस्यमयी सुपरनैचुरल विलेन भी थे। ऐसे विलेन जो पूरी की पूरी घाटी को सोने में बदलने की ताकत रखते थे। जरा सोचिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जबरदस्त कहानियां आईं कहाँ से? किसकी कल्पना ने ये आग जलाई? चलिए आज इसी में गहरा गोता लगाते हैं। ये सारी कहानियां, ये सभी किरदार एक ही जगह से आते हैं, और वो जगह है हिंदी पल्प फिक्शन की लेजेंडरी गाथा, आग सीरीज। तो ये पल्प फिक्शन या लुगदी साहित्य है क्या? देखिए, ये वो किताबें थीं जो सस्ते कागज पर छपती थी, लेकिन इनकी कहानियां अरे किसी भी महंगी किताब से कहीं ज्यादा रोमांचक होती थी। उस दौर को सोचिए जब एंटरटेनमेंट के ज्यादा साधन नहीं थे। तब ये किताबें सस्ती भी थीं, आसानी से मिल भी जाती थीं और एक्शन से तो भरपूर थीं। बस इसी वजह से इन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस सीरीज में आखिर ऐसा था क्या जिसने इसे इतना बड़ा बना दिया। और शुरुआत करते हैं इसके यादगार किरदारों से। सीरीज के हीरो है कर्नल विनोद, एक मास्टर जासूस। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, बल्कि उनका अपना हमशक्ल है। एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ उनकी तरह दिखता नहीं है, बल्कि उनकी तरह सोचता है, उनकी तरह लड़ता है। और इसी वजह से कर्नल विनोद की अपनी पहचान ही दांव पर लग जाती है। और किरदारों के मामले में तो क्रिएटिविटी की कोई सीमा ही नहीं थी। जरा मैडम शीरी की टीम पर नजर डालिए। एक आदमी जो अपनी चाकू की नोक से चलती हुई गोली रोक सकता है, दूसरा जो मीलों दूर से किसी को सूंघकर पहचान ले, और तीसरा जो सिर्फ आंखों में झांककर किसी के मन के सारे राज पढ़ ले। क्या कमाल की कल्पना है। तो सवाल उठता है कि इतनी जबरदस्त और कल्पना से भरी दुनिया आखिर बना कौन सकता है? किसके दिमाग की उपज थे ये सारे किरदार और ये कहानियां? चलिए अब फिक्शन की दुनिया से बाहर निकलते हैं और मिलते हैं उस असल इंसान से जिसने इस सब कुछ रचा। ये जो बात है ना, ये दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि ये खुद लेखक ने कही है। सोचिए, एक ऐसा पल जहां एक इतना बड़ा लेखक अपनी ही बनाई हुई दुनिया को, अपनी ही विरासत को भूल चुका था। ये कहानी में एक बहुत ही नाटकीय और इमोशनल मोड़ है। नाम था उनका परशुराम शर्मा। 300 से ज्यादा उपन्यास लिखे थे उन्होंने। एक जमाना था जब उनका नाम हर घर में जाना जाता था। लेकिन फिर वक्त के साथ वो गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गए, और हालात तो इतने बुरे हो गए कि वो खुद ही भूल गए कि आग सीरीज के रचयिता वही हैं। तो अब कहानी ये है कि कैसे इस खोई हुई विरासत को फिर से खोजा गया, और ये सब मुमकिन हो पाया आज के डिजिटल दौर की वजह से। इस सीरीज का सफर भी सच कहूं तो किसी उपन्यास जैसा ही है। देखिए, 1966 में पहली आग से शुरुआत हुई, लेकिन फिर लेखक को एक दशक से भी लंबा वनवास झेलना पड़ा। उन्होंने लिखना ही छोड़ दिया, और फिर अचानक डिजिटल युग में फेसबुक पर एक फैन से मुलाकात होती है और सब कुछ बदल जाता है। और आखिरकार 2018 में सूरज पॉकेट बुक्स ने इस भूली बिसरी विरासत को एक नई जिंदगी दी। ये सच में एक हैरान कर देने वाला पल था। आदित्य वत्स नाम के एक फैन, जिसके पास लेखक से ज्यादा उनकी अपनी ही किताबें थीं। सोचिए, ये दिखाता है कि एक डेडिकेटेड फैन कम्युनिटी किसी खोई हुई कल्चरल विरासत को कैसे जिंदा रख सकती है। और फिर एंट्री होती है सूरज पॉकेट बुक्स की। उन्होंने इस काम के महत्व को समझा और इस साहित्यिक खजाने को रीडर्स की एक नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। तो आग सीरीज का असल में इम्पैक्ट क्या है
और इसकी वापसी हमें स्टोरी टेलिंग के बारे में क्या सिखाती है? पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक ये सीरीज इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कल्पना में कितनी शक्ति होती है। इसने ये साबित कर दिया कि कहानी चाहे जासूस के हमशक्ल से लड़ने की हो या चाकू से गोली रोकने की, हाई ऑक्टेन रोमांचक कहानियों की जो अपील है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, नहीं, ये हमारे पॉपुलर इंडियन लिटरेचर की जो रिच हिस्ट्री है उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये इस बात का सबूत है कि अच्छी कहानियां जो होती हैं वो वक्त की कसौटी पर हमेशा खरी उतरती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेखक खुद हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो हमें कहानियों के नेचर और सैटिस्फैक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये है, क्या आग सीरीज वाकई हर पढ़ने वाले की प्यास बुझा सकती है? क्या कोई भी कहानी कभी हर किसी को संतुष्ट कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अगली कहानी में छिपा हो।